लो चाय। ये क्या है? चंदू यार इसे लेटर कहते हैं, इतना भी नहीं पता। अरे है किसका? कागज का। हाय रब जी, मैं मर गई। चंदू यार ये लेटर है, कोई जहर नहीं है जिसे हाथ लगा के तुम मर गई। अरे ये लेटर बच्चों के स्कूल की हेडमास्टर मिसेस गुजराल का है। ओह अच्छा, इसका मतलब उन्होंने तुम्हें इस लेटर में मारने की धमकी दी है। चंदू मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उससे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ना पंगा मत लिया करो, वो मुझे पहले से खतरनाक लगती है। अरे यार मारने की धमकी नहीं दी है, बच्चों का प्रोजेक्ट करने का रिमाइंडर भेजा है जो उन्होंने 2 हफ्ते पहले दिया था बच्चों को। और तुमने अब तक नहीं किया? यार तुम दिन भर करती क्या हो? सॉरी सॉरी नंदू, वो मैं क्या करती, ऑफिस में बहुत सारा काम था, ऑडिट चल रहा था, बॉस ने भी बहुत ज्यादा काम दिया, मेरे दिमाग। मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हूँ? मैंने तो ऐसे ही पूछा। मिसेस गुजराल बहुत खतरनाक है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। याद है उस दिन एडमिशन वाले दिन क्या हुआ था? वो देखो, ओहो देर हो गई, कहीं रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद ना हो गया हो। रुको। क्या समझ के आपने मुझे धक्का मारा? एक्चुअली वो ना, नहीं, मैं कोई बिना स्पार्क का स्कूटर हूँ या कोई खटारा गाड़ी हूँ जिसे धक्का मार दिया? मुझे देर हो रही है। हाँ ओह, तो अभी धक्का मारने के बाद जल्दी हो गई, क्या समझ के धक्का मारा? वो मुझे मेरे बच्चों का एडमिशन करवाना है इसीलिए। अच्छा, मुझे अभी समझ में आया, मुझे धक्का मार के मार देना चाहती थी ताकि आपके बच्चों का एडमिशन आसानी से हो जाए, राइट? आप हैं कौन और मुझ पे क्यों चिल्ला रही हैं? हाँ जी मारा धक्का, अब मैं फिर से मारूंगी धक्का। लीजिए, क्या कर लेंगे आप? और आप हैं कौन? हैं कौन आप? मैं इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस। उस दिन तो कैसे भी करके एडमिशन हो गई, पर उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी कि आइंदा कोई भी गलती हुई ना तो तुम्हारे बच्चों को वो स्कूल से बाहर फेंक देंगे। इसका मतलब हमें किसी भी हालत में वो प्रोजेक्ट सबमिट करना ही पड़ेगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ये स्कूल का प्रोजेक्ट है या कुकिंग शो? पूरे घर का राशन लग गया, दाल चावल और पता नहीं क्या क्या। हेलो चंदू, प्रोजेक्ट रेडी हुआ क्या? नहीं, बस चावल लगने बाकी है मेरी बहन। क्या तू ऑफिस के प्रोजेक्ट पर राइस चिपका रही है? अरे ऑफिस के प्रोजेक्ट में नहीं, मैं बच्चों के प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। कल तू क्लाइंट के सामने बच्चों का प्रोजेक्ट पेश करेगी? नहीं, मैं अपने बच्चों का प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट के आगे पेश नहीं करूंगी, वो तो मैं मिसेस गुजराल के आगे पेश करूंगी। हाँ अरे मैं उसकी नहीं, मैं कल के प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। भूल गई क्या? हमारे इंटरनल ऑडिट के बाद ये पहला इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। तेरे प्रोजेक्ट पर ही सारी प्रेजेंटेशन डिपेंड करती है। हाय रब जी, ये तो मेरे दिमाग से निकल ही गया। दिमाग से निकल गया, अब वो क्लाइंट भी ना कल ऑफिस से ऐसे ही निकल जाएगा और फिर बॉस वो हमें भी ऑफिस से ऐसे ही निकाल देगा। एक काम करना, वो प्रेजेंटेशन तू कर ले, मैं कल आके देख लूंगी। ओके? पर मैं कैसे? थैंक यू सो मच। अरे सुन तो, तू सच में मेरी बहन है। ओके बाय 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 बाय। हाय रब जी, क्या करूं? एक तरफ बॉस है जो तलवार लेके खड़े और दूसरी तरफ मिसेस गुजराल है जो बंदूक लेके खड़ी है। मेरा मर्डर तो निश्चित है। पिछली बार तो बाल बाल बच गए। बच्चों को डिसिप्लिन देने का काम घर से शुरू होता है, तो आप लोग बच्चों को घर से ही डिसिप्लिन में रखें। हेलो, हेलो, ये क्या है? ये मेरा फोन है, लेटेस्ट है। अच्छा है ना? आप यहाँ टीचर पेरेंट मीटिंग में आई हैं, राइट? हाँ, मैं वही तो कर रही हूँ मैं। जी नहीं, आप मैसेज कर रही हैं। और अगर मैं सामने खड़ी हूँ तो आप फिर मुझे मैसेज क्यों कर रही हैं? मैं आपको मैसेज नहीं कर रही, मैं अपने ऑफिस मैसेज कर रही हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। आपके 2 प्रोजेक्ट, चिंटू और मिंटू, वो बिगड़ जाए चलेगा, लेकिन आपके लिए आपका ऑफिस का प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? सॉरी। नहीं, मैं सॉरी। आपने भी अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया? कैसी टीचर है आप? चिंटू और मिंटू के लिए सॉरी हूँ, क्योंकि आपके पास इस ऑफिस प्रोजेक्ट को छोड़कर उन्हें देने के लिए वक्त तो नहीं होगा, राइट? बच्चों की बुक देखकर माँ के शेड्यूल के बारे में मुझे पहले ही पता चल गया था। आई कांट हैंडल दिस। पेरेंट टीचर मीटिंग कैंसिल।
अगर मिसेस गुजराल के सामने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया ना तो वो बच्चों के साथ साथ मुझे भी बैन कर देंगी। हूँ अरे 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 छोड़ 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 छोड़। ये क्या किया? ये तुम लोगों के स्कूल का प्रोजेक्ट था, अगर नहीं बना तो टीचर मुझे डांटेगी। क्या मम्मी, आपने हमारा प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बना? आप कभी टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट नहीं बनाती, और होमवर्क नहीं करना भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा तुम्हारी तो मैं एक तो प्रोजेक्ट बनाया था वो भी खराब कर दिया। पर चंदू प्रोजेक्ट मैंने खराब नहीं किया। तुमसे बनाना पड़ेगा। अरे लेकिन जब मैंने खराब ही नहीं किया तो मैं बनाऊं क्यों यार? अरे चुप करो, तुम चुप करो। समझ में नहीं आ रहा बच्चों का प्रोजेक्ट करूं या अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारियां करूं। बॉस का फोन। हेलो। हाँ चांदनी, प्रेजेंटेशन रेडी हो गई? हाँ बस होने वाली है। होने वाली है? कहाँ होने वाली है चांदनी? I mean, प्रेजेंटेशन तुम अपने आप तैयार करने वाली हो या होने वाली? नहीं नहीं मैं ही करने वाली हूँ। वो एक्चुअली स्कूल के प्रोजेक्ट में बिजी थी इसलिए। ये स्कूल का प्रोजेक्ट हमें कब मिला? आपको नहीं, ये प्रोजेक्ट मुझे मिला है। तुम बाहर के प्रोजेक्ट्स कब से करने लगी चांदनी? तुम्हें पता है ना कि ये कंपनी की पॉलिसीज नहीं है। तुम बाहर का कोई प्रोजेक्ट नहीं ले सकती, तुम हमारे साथ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में हो। अरे सर ये कोई बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे बच्चों का स्कूल प्रोजेक्ट है। पूरे सीरियल में मुझे सब नादान मिले हैं। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं सर, आप क्या कह रहे थे? देखो चांदनी, ये बच्चों के स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये होते रहेंगे, लेकिन मेरे लिए मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझी तुम? मेरे लिए ये करोड़ों वाला प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकला ना तो तुम घर पे बैठ सकती हो अपने ये बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स को लेके। इसलिए 1 घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन रेडी करो और ऑफिस में लो मुझे इमीडिएट। हेलो काट दिया। आगे कुआं पीछे खाई। चंदू वर्मा अब तो तेरी शामत आई। और तुम क्या तुम खाते रहते हो 24 घंटे? पेट देखा कहाँ जा रहा है तुम्हारा? लगता है बच्चों के प्रोजेक्ट की वजह से ना मेरी नौकरी तो गई। नहीं चंदू नहीं, फिर मुझे पॉकेट मनी कौन देगा? ऐशो आराम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? नंदू ओए होए, कुछ नहीं होगा। बहू मैं बना दूंगी बच्चों का प्रोजेक्ट। तू जाके ना अपना ऑफिस संभाल। पर अगर मगरमच्छ कुछ नहीं, मैं और नंदू पुत्र मिलकर सब संभाल लेंगे। पर पुत्र अगर तेरी नौकरी चलेगी ना तो सारा दिन घर में तुझे संभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तू जा अपनी नौकरी पे जा। पक्का मम्मी जी आप कर लेंगी? पुत्र जी मुझे तुझसे ज्यादा बच्चों की फिक्र है, समझी? अब कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? ए बहू, अगर अब तू ना गई ना तो तेरे साथ गड़बड़ जरूर हो जाएगी। नहीं मैं जाती हूँ मम्मी जी, जाती हूँ। ये रखिए। नंदू पुत्र तू कमर कस ले। पर मम्मी जी मैंने तो बेल्ट पहना ही नहीं, तो मैं कमर कैसे कसूं? ओए नलायका, मेरे कहने का मतलब है तैयार हो जा। बच्चों के भविष्य के लिए हमें इस प्रोजेक्ट से युद्ध जीतना ही होगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। बन गया मम्मी जी। ओए मम्मी जी नहीं बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट। अरे मम्मी जी मैं प्रोजेक्ट की ही बात कर रहा हूँ, बन गया एकदम कंप्लीट। ये देखिए। शाबाशी, मतलब हम दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। यस। ये तो पीठ ठोकने वाली बात है। हाँ लीजिए। शाबाश तारावंती, शाबाश, तूने कमाल कर दिया। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे चीटू ये मेरी गोल्ड है। अरे ये तेरी नहीं, कोका कोला की कंपनी की है, पर ये मेरी ले रखी थी यहाँ पे, पर इस पर तेरा नाम तो नहीं लिखा।
अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। बस करो, मत लड़ो। बिल्कुल अपने बाप और चाचे की तरह लड़ते हैं। खानदानी खून तो असर लाएगा ना दादी मम्मी। ये मेरा है, 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 ये मेरा है। चिंटू, ये क्या किया? पिटे मुंह। बच्चे कहाँ गए? बच्चों, मम्मी जी, बच्चे तो गायब हो गए और अब मैं भी गायब होने वाला हूँ, क्योंकि जब चंदू को पता चलेगा कि बच्चों ने प्रेजेंटेशन खराब किया है तो वो आपको तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मुझे और बच्चों को हमेशा के लिए गायब कर देगी। नहीं पुत्र, उसे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, और खास तौर पे ये बात तो पता ही नहीं चलनी चाहिए कि बच्चों ने प्रेजेंटेशन खराब कर दिया, वरना वो बहुत मारेगी मेरे बच्चों को। मम्मी जी, आइडिया। क्या? भाग चलते हैं। हाँ ठीक है, चल पुत्र, जल्दी कर, जल्दी कर। कल मेरे क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन है, उसकी भी तैयारियां करनी है, और अभी तक आपने बच्चों का प्रोजेक्ट ही चंदू, चंदू। पूरा 1 महीना दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट रेडी नहीं है। एक गैर जिम्मेदार पेरेंट हैं आप, लेजी हैं। क्या सीखेंगे आपके बच्चे? बोलिए। धोखा देना सीखेंगे। सर आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। भाई तुम्हारी वजह से जो कल मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी थी उससे क्लाइंट भड़क गया है, और उन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दूसरी कंपनी को देने का फैसला किया। मैं तुम्हें नौकरी से निकालने आया हूँ। क्या? और आपके बच्चों को भी इस स्कूल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जैसे पेरेंट रहे ना तो आपके बच्चों का भविष्य ये स्कूल डिसाइड नहीं करेगी, समझिए आप? मम्मी आपने क्या किया? अब हम कहाँ पढ़ेंगे? तू ठीक तो है ना? नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मम्मी जी, पापा जी, मम्मी जी, मैं ठीक इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत भयंकर सपना देखा है। पुत्र, सपने में तूने अपनी मम्मी जी को देख लिया? नहीं मम्मी जी। हाँ, तो फिर भयंकर कैसे हो सकता है? ओहो, सपने में मैंने खड़ूस मिसेस गुजराल और अपने बॉस को देख लिया, जो मुझे नौकरी से और मिसेस गुजराल मेरे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल रही थी। वो भी इसलिए क्योंकि आप लोगों ने प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं किया। मम्मी जी। ना पुत्र, मत रो, वरना मेरी हंसी निकल जानी है। ये मेरी कहने का मतलब ये है पुत्र कि तू अपना ऑफिस देख, हम दोनों मिलके ना बच्चों का स्कूल की टीचर को देख लेंगे। हम मम्मी जी, ये प्रोजेक्ट का क्या होगा? इसे भूल जा पुत्र, जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। मम्मी जी, you got it. मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। तो फिर गाना सुनाऊं? बहन जी, मैं गाना बहुत ही अच्छा गाती हूँ। मुझे कोई गाना नहीं सुनना है। तो कविता सुनाऊं? मम्मी जी, मेरी वाली। हाँ ठीक है। नहीं। बहन जी प्लीज आप ना हमें बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, फिर आप जो भी कहोगी ना मैं सुना दूंगी बस। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल? उत्तर, इसको तो इम्पॉसिबल सुनना, मुझे तो आता नहीं। तू सुना दे। अरे मम्मी जी, उसे इम्पॉसिबल नहीं सुनना, वो कह रही है कि प्रोजेक्ट आज सबमिट करना ही पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट बनाना आपकी बहू, इन बच्चों की माँ की जिम्मेदारी थी। मुझे और कुछ नहीं सुनना है, प्लीज आप उन्हें बुलाइए। वो नहीं आ सकती। क्यों? जरूर ऑफिस में कोई काम कर रही होंगी। नहीं, वो तो घूमने गई है ना, घूमने गई है। हाँ, बहुत कुमक्कड़ किस्म की नालायक बहू है मेरी। जब से इसकी शादी हुई है ना मैं परेशान हो गई हूँ, कोई काम ढंग से नहीं करती बहन जी। वो कितना ध्यान रखती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे और बहाना नहीं सुनना है, और वैसे भी आज लास्ट डेट है प्रोजेक्ट का। अगर सबमिट नहीं किया मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, प्लीज सुनिए। मम्मी जी, चंदू बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये टीचर ना आसानी से मानने वाली नहीं है, और आज तो अंतिम तारीख है, क्या करेंगे? भगवान भला करे इसका। मुझे लगता है नंदू पुत्र, अब तो बहू को इससे मिलवाना ही पड़ेगा।
हाँ वो तो ठीक है, पर भगवान अंकल इसका कैसे भला करेंगे? चुप कर नालायका। जी सर, मैं जानती हूँ अगर प्रेजेंटेशन नहीं सबमिट किया तो आपका बिजनेस और मेरी नौकरी जा सकती है। जी सर, हाँ। ओके सर। ओए, मुझे ऐसे क्यों लगा मिसेस गुजराल नंदू और मम्मी जी की बात नहीं सुनने वाली। अगर आज प्रोजेक्ट जमा नहीं हुआ तो कुछ अच्छा नहीं होगा। हाँ, मिसेस गुजराल ने आपकी बात नहीं सुनी ना? हाँ बहू, तेरे ऑफिस का प्रेजेंटेशन। हेलो। कोई बात नहीं मम्मी जी, प्रोजेक्ट मैं ही बना दूंगी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। मिश्रा जी, चांदनी अब तक क्यों नहीं आई? सर वो बस आने ही वाली है, उन्होंने मुझसे आपको ये फाइल देने को कहा है। मिश्रा जी, ये फाइल से मानने वाले लोग नहीं है, समझ रहे हैं आप? ये क्लाइंट्स हैं, इन्हें प्रेजेंटेशन देने की जरूरत होती है। अरे भाई कब शुरू करेंगे? बस सर बहुत जल्द शुरू करेंगे। वो क्या है ना कि कुछ फाइनल टच हम लोग दे रहे हैं प्रेजेंटेशन को, बस उसके बाद शुरू करते हैं। आपको जरूर पसंद आएगा सर। हाँ अरे भाई पसंद तो तभी आएगा ना जब आप सुनाएंगे। जी बिल्कुल। मिश्रा जी, चंदू को वार्न कर दीजिएगा कि अगर आज वो लेट हुई तो फिर घर पे बैठ के बच्चों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बनाती रहे। या ऑफिस आने की जरूरत नहीं है उसे। अच्छे जी। आई एम रियली सॉरी, प्रेजेंटेशन तैयार है। अच्छा तो आप दे रही हैं प्रेजेंटेशन? जी सर। हाँ तो फिर बताइए कि हमें अपनी कंपनी के इमेज मैनेजमेंट के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? वुमेन एम्पावरमेंट, ये होगा हमारा कैंपेन। तो क्या वुमेन ऑफिस के काम के लिए एफिशिएंट होंगी? सर, घर का काम ऑफिस के काम से ज्यादा टफ होता है। ऑफिस का काम आप 9 से 6 करते हैं और घर का काम आप 24 घंटे करते हैं। ऑफिस के काम के लिए आप छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन घर के काम के लिए आप कभी छुट्टी नहीं ले सकते। जब एक एफिशिएंट वुमेन घर और ऑफिस दोनों को संभाल सकती है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। वुमेन एम्पावरमेंट, ये बढ़ावा देकर आप ये सोशल मैसेज अपनी कंपनी द्वारा दे सकते हैं। आज की नारी सब पे भारी, हर मुश्किल की है तैयारी। यही होगा हमारा कैंपेन। कोई नंदू पुत्र, 5 बजे स्कूल बंद हो जाएगा और 4 बज चुके हैं। अगर बहू टाइम पे नहीं ना आई तो वो बहन जी बच्चों को स्कूल से निकाल देगी। सही कह रही है मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि चंदू कहीं हड़बड़ी में ना कोई गड़बड़ी ना कर रही हो। क्या करें? पता नहीं। आज किनारी सब पर भारी। I like this tagline. ये बात सच में आज की नारी अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में तालमेल बैठाकर हर चीज के लिए समय निकालना जानती है। क्या बात है। और उनके एम्पावरमेंट के लिए कैंपेन करना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर वो कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा। और इसी टैगलाइन के साथ आज की नारी सब पर भारी, हर मुश्किल की है तैयारी। यस सर। भाई मुबारक हो। थैंक यू Congratulations. थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मम्मी जी, चंदू तो अब तक आई नहीं और ये हमसे प्रोजेक्ट लेंगी नहीं। नालायक बहू ना बच्चों को स्कूल से निकलवा कर रहेगी। मैं तुझे कितनी बार कहा था इससे शादी मत कर पर तू मेरी बात नहीं माना। मम्मी जी मैं आ गई। प्रोजेक्ट मैडम जी। आपका प्रेजेंटेशन कैसा था? वो अच्छा था, लेकिन आपको कैसे पता? अंदाजा लगा लिया कि ऑफिस के काम में बिजी होंगी। ओह, आप वर्किंग वुमेन है ना, इसलिए समझती हैं। हाँ जी। समझ तो मैं चुकी हूँ कि आप अपने ऑफिस के काम में कितनी अच्छी हैं। और बच्चों की परवरिश में आप उससे भी ज्यादा अच्छी हैं। ये
प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। आपके बच्चे बहुत लकी हैं जिसे आप जैसी माँ मिली है, ये बात। जो अपना काम और परिवार दोनों का ख्याल इतनी सफलता के साथ रखती हैं। I must say all the best for your future and don't be late next time. मैं ये प्रोजेक्ट सबमिट करके आती हूँ। थैंक टू यू मैडम जी, थैंक टू यू। अरे वाह, ए बहू तूने तो कमाल कर दिया, तोती फाड़ के रुमाल कर दिया। नहीं मम्मी जी, मैंने अकेले ने कमाल नहीं किया, ये हम सब ने मिलकर कमाल किया है। हाँ भाई वो तो है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट ना, इतने कम टाइम में तूने प्रेजेंटेशन भी दे दिया और प्रोजेक्ट भी बना लिया। भाई कैसे कैसे कैसे? क्योंकि मम्मी जी, आज की नारी सब पे भारी, हर मुश्किल की हमेशा तैयारी। खामोशियां बेचैनियां